यात्रा में जाति, धर्म, मजहब सबकी दीवारें टूटी। आजादी का जो मुख्य आधार है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो मताधिकार है। अभी तक जो सरकारें बनी है वो डकैती से बनी है, वोट की डकैती से बनाए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वह भी डकैती से, महाराष्ट्र में सरकार बनी वह भी वोट की डकैती से। तुम तो पूरी तौर पर डकैती करना चाह रहे हो वोट की। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी जब पिट रही थी तो वोट लूटने के लिए आगे निकला। उन्होंने कहा कि कंचना को नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे सारिका पासवान को। महिलाओं से घिरना तो आरएसएस के रग-रग में है। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े की बेटियों को सम्मान करना नहीं जानती। सर्टेन मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी की चाकरी करता है। वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हो गया। मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। उनसे समझेंगे कि पार्टी किस तरह से इस पूरी यात्रा को देखती है और साथ ही आरजेडी के जो कुछ तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, प्रियंका भारती, कंचना यादव, पासवान, उन सबके लिए कहा जा रहा है कि टीवी में दबाव बनाया जा रहा है कि आप उनको अपना प्रवक्ता नहीं भेजिए। पहले तो यात्रा से हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद थी इस तरह के रिस्पॉन्स की? सबसे पहले तो आपको नेशनल दस्तक को बधाई। यात्रा के आप गवाह हैं। 17 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई और आज पटना में यात्रा समाप्त हुई। यात्रा में जाति, धर्म, मजहब सबकी दीवारें टूटी। सवाल बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा का था। न उसमें कोई रंग था न कोई भेद था। किसी जाति, धर्म और मजहब के लोग जिनका वोट का जो अधिकार है उस पर डाका डाली जा रही थी, जो प्रथम दृष्टया में प्रमाणित भी हुआ उच्चतम न्यायालय में जाकर। हम सब इस बात को जानते भी हैं कि आज़ादी का जो मुख्य आधार है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो मताधिकार है और भारतीय जनता पार्टी मताधिकार पर ही डाका डालना चाहिए। यह कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी तक जो सरकारें बनी हैं वो डकैती से बनी है, वोट की डकैती से बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वह भी डकैती से, महाराष्ट्र में सरकार बनी वह भी वोट की डकैती से। यह बात बताने की जरूरत तो नहीं है। 1 करोड़ लोग क्षण भर में बढ़ गए। बिहार को खतरा किस बात को था? मोबाइल वोटरों को लेकर। एक व्यक्ति एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम अपने राज्य के अंदर में मताधिकार का प्रयोग करते हैं, पंचायत में भी करते हैं, जिला परिषद में भी करते हैं, विधानसभा में भी करते हैं और लोकसभा में करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति विधानसभा में वोट देकर करके, लोकसभा में वोट देकर करके फिर बिहार विधानसभा में अपना नाम जुड़वा ले। भिक्खू भाई, गुजरात से आके नाम जुड़ाना, कोई नागपुर से आके नाम जुड़ाए, एक कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। नॉर्म्स हैं। बिहारी डोमिसाइल होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो लोग बिहार में बसना चाहते हैं, मना कहाँ है? ये देश सबों का है। ये देश की आजादी में सब लोगों का योगदान है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इनकलाब के नारे लगाते हो, समय भूल जाते हो कि इनकलाब के नारे किसने दिया था। हम अपने पुरखों को नहीं भूल सकते। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यही तो ताकत दी है, वोट का अधिकार, आजादी अपनी बात की रखने की। पूरे बिहार के तमाम जिलों में यात्रा गुजरी, अपार समर्थन जन सैलाब में तब्दील हुआ। नींवें हिल गई है सत्ता प्रतिष्ठान की। दिल्ली से लेकर के पटना तक बेचैनी है। मोदी मीडिया ने तो सेंसर कर रखा था। इस फुटेज को दिखाने में भी शर्म आ रही थी मोदी मीडिया को। कुछ छतरानी के तौर पर जो अपने आप को प्रस्तुत करती है, जो उनके अंदर कोई भाव नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आप लोग बूथ लूटने की आज़ादी चाहते हैं और फ्लॉप शो था पटना का। बूथ किसने लूटा?
मुंगेर के चुनाव में बूथ लूटा गया कि नहीं लूटा गया। किसी ने कवरेज दिखाया किस तरह से प्रत्याशियों की गाड़ियों को चुरा गया, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। अरे तुम तो पूरी तौर पर डकैती करना चाह रहे हो वोट की, और वोट की डकैती करने वाले लोगों को खबरदार करना चाहता है बिहार की अवाम। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। ठीक कहा हमारे नेता तेजस्वी जी ने, चुना लगाना चाहते हैं बिहारियों को। बिहार के लोग खैनी में चुना इस कदर लगा करके झाड़ देते हैं, और फिर उसको जब दाब लेते हैं ना, तो उसका सारा रस चूसने के बाद में जब बिकते हैं तो वेस्टेड माल हो जाता है। ये बहम में नहीं रहनी चाहिए भाजपाइयों को। हम तो शुरू से कहा कि आखिर ये लड़ाई किसकी है? लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, लड़ाई है बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा की। क्या भाजपा के लोग वोट नहीं देते हैं? क्या जदयू के लोग वोट नहीं देते हैं? क्या उनके अधिकार की रक्षा नहीं होनी चाहिए? लेकिन पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों? पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी क्यों? हमें जानना चाहते हैं। आखिर चुप क्यों है? 65 लाख लोग नाम कट जाने के बाद चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल कि भैया अभी तक 7 करोड़ 24 लाख की बात कर रहे हो। पूरा वोट कितना था आपके आंकड़े में? 30 लाख का तो अता पता ही नहीं अभी तक है। ये बड़ा सवाल है ना। मरा हुआ व्यक्ति लाइव है वोटर लिस्ट में, और जो जिंदा है वो भटक रहा है। हद तो तब हो गई कि पॉलिटिकल पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी के तरफ से जो आपत्तियां चुनाव आयोग को दी, उसकी पावती तक नहीं दी गई, उसको एक्सेप्ट तक नहीं किया गया। तो क्या ये आप लोगों का बड़ा ये पॉलिटिकल एजेंडा होगा, इस बार चुनावी एजेंडा होगा वोट चोरी? वोट चोर गद्दी छोड़ करारा किसने दिया? जनता ने दिया। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, उन नारों को दोहराया जो बिहार की आवाम ये बोल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। और देश की राजनीति में 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक इतनी शाखें चुनाव आयोग की नहीं गिरी थी। चुनाव आयोग में बैठा शख्स 2 गुजराती भाइयों का इशारे पे काम करता है। वो 2 बंदा कौन है सबको पता है, नोटोरियस गैंग है। एक ऐसा नोटोरियस गैंग है जो देश में लोकतंत्र को कुचलना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल के कंसेप्ट को समाप्त करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी, ऑफ द बीजेपी। कैसे लोकतंत्र चलेगा? लोग 400 पार का नारा लगाने वाले लोगों को 240 में आकर सिमटना पड़ा कि नहीं पड़ा? नैरेटिव को सेट करते हैं देश के अंदर में भाजपा के लोग। और भारतीय जनता पार्टी अपने पापा पर जो गर्व करता है, जरा पापा से पूछे ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, हमारे देश की खूबसूरती क्या है। डाइवर्सिटी तो हमारे देश की खूबसूरती है, अनेकता में एकता। उसको समाप्त करना चाहते हो, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर। हद तब हो गया जब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी जब पिट रही थी तो वोट लूटने के लिए आगे निकला। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिहार को चुना। बिहार वो धरती है लोकतंत्र की जहां से लिच्छवी गणराज जिनके सुनहरे अतीत बिहार के लोकतंत्र को साफ साफ दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक प्रदेश है। देश के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है। और बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। और आप चले बिहार में हाथ डालने के लिए, बिरनी के खोता में हाथ डाले हो ना, तो हाथ पांव और चेहरे फूलने से कोई रोकेगा नहीं। आपके जो 2-3 महिला प्रवक्ताएं हैं, खासकर उनको कहा जा रहा है, एक चैनल वाले बीजेपी कह रहा है, खबरें आ रही है, आपने भी उस पर एक बीजेपी कौन होता है? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि सवाल सामने है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि डिबेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये बातें आप लोगों को कहां से? हमने पूरे तौर पर साफ शब्दों में सभी चैनलों को कह रखा है कि हम भी आपको बैन करते हैं। ये आपको चैनलों ने, आप चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आपको ये बात फोन करके कहा गया चैनलों से?
चीफ स्पोक्स पर्सन होने के नाते, कम्युनिकेशन विभाग का प्रमुख होने के नाते हम सभी चैनलों के एंकरों से और उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटरों से बात करता हूं, और जो मेरे पास संवाद आए वो मुझे दुखद लगा। क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि कंचना को नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे सारिका पासवान को। महिलाओं से घिरना तो आरएसएस के रग-रग में है। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े की बेटियों को सम्मान करना नहीं जानती है। स्पेशली कहा गया कि प्रियंका भारती या कंचना या नहीं, कंचना और सारिका पासवान के दो के नाम आए। मुझे हैरानी हुई कि पिछड़ा और दलित की बेटी के साथ, अगर सवालों के जवाब देने में आपके पास नैतिक बल नहीं है, तथ्यात्मक आपके पास जवाब नहीं है। वजह क्या बताया? उन्होंने कहा कि आप अपना वजह यह है कि प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुंह की खानी पड़ती थी। सबसे पहले मुझे बैंड किया, चीफ होने के नाते मुझे बैंड किया, आज तक ने बैन अगर हमको किया बीजेपी ने, उसके बाद कंचना को कर दिया, अब सारिका पासवान को कर दिया। मैंने खबरदार कहा है कि ऐसे किसी भी चैनल जो हमारे प्रवक्ता को बैन किया है उसको हमारे नेता ना वाइट देंगे, ना हम उसको किसी प्रकार का कोई और हम 1 to 1 करेंगे। बिहार का चुनाव अगर ये मान के चलते हैं कि मीडिया ही तय कर देगी देश की राजनीति का भविष्य, तो वो चीजें अब नैरेटिव और एस्टैब्लिश्ड हो गया है कि सर्टेन मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी की चाकरी करता है। चाकरी करने वाले कौन लोग हैं? अच्छे अच्छे पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। कई ऐसे लोग हैं वहां पर एंकर बैठे हुए हैं जो भाजपा के बारे में बोलता है। एक संघी रागी है, ऐसा संघी रागी है जो न जाने कैसे वो प्रोफेसर बन गया है, उसकी भाषा की मर्यादाएं बार बार तार तार करती है। हमको कहा कि संघी जो रागी प्रोफेसर है, जो बैठता है विशेषज्ञ के तौर पर भाजपा की दलाली करता है, हमने साफ कहा कि ऐसे लोगों को पैदा होते ताकि निर्लजता की सारी सीमाओं को तुम पार करो। अब 2% की बात किया, हमारे प्रवक्ता को कहा कि 2% का, मैं चीफ होने के नाते मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और हमने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को बैन मैं करूंगा, ऐसे चैनलों को जो हमारे प्रवक्ताओं को लेने से इनकार करेगा वो तय करेगा। ऑप्शन क्या आप लोगों के पास? ऑप्शन हमारे पास है, ऑल ऑप्शन हमारे पास है। कानो 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 बहुत सारे बहुजन पत्रकार हैं, बहुत सारे आपको देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में पोर्टल से है जो अपनी बातों को रखते हैं। बहुत से पोर्टल है ऐसे भी है तो जाकर के अमित शाह जी के भोज भी कराए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे इन बातों की पड़ताल नहीं करते, जानकारी नहीं होती है। एसआईआर के सवाल पर छिड़े हुए जंग ने बिहार ने पकड़ा है। चुनाव आयोग में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, चुनाव आयोग की गरिमा को तार तार किया। मिस्टर गुप्ता को जब एक सवाल का जवाब नहीं जुटा, कई बार लथड़ाने लगे उच्चतम न्यायालय में, चाहते हो वोट को लूट लें। ये पूरी यात्रा ने खलबली पैदा कर दी है। यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। यात्रा का पूरा जो बिहार एक ऐसे आंदोलित भूमि है ना, यहां से उखड़ा हुआ, यहां से जो उबलता है ना, तो देश भर करवट बदलता है। और बिहार ने अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन के शंखनाद हो चुका है। तो बिहार में इस यात्रा को लेकर विपक्ष एक बार फिर से रिचार्ज महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि जिस तरह का पब्लिक समर्थन मिला है उसका राजनीतिक फायदा भी उनको मिलेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।